हाँ जी, जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूं कि आप लोग सभी लाइव से जुड़ें और लाइव से जुड़ के शेयर करें। इधर उधर की बात ना कर, मुद्दे की बात कर। मुद्दे की बात करना बहुत अच्छा होता है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम चाहिए मुझे आपका। जितने बुद्धिजीव हैं, जिनका रक्त और वक्त बोला, वो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। हाँ, जिनका पानी है जो खून है जो पानी जैसा हो गया और खून गर्म नहीं होता, वो रहने देना। अच्छा, आज मैं बात कर रही थी इतिहास की। एक बंदे ने कल कहीं पे लिखा, बोला कि उनका इतिहास, उनका मीन्स महाराणा प्रताप जी का इतिहास। महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप शिरोमणि महाराणा प्रताप जी कहिए, जिसके भाले का वजन इतना था कि कईयों का खुद का वेट नहीं होता। उनकी गज की छाती इतनी चौड़ी थी कि इतनी भूमि तो आजकल घर रहने की नहीं होगी। उनका वर्चस्व और शौर्य और तेज इतना था कि सूरज भी फीका पड़ जाता था। महाराणा प्रताप जी कहते ही रगों में खून स्पीड से दौड़ने लगता है। अगर महाराणा प्रताप जी कह दिया ना अपने बच्चों को, खून का संचार इस तेजी से दौड़ेगा कि स्पीड नहीं पता चलेगी। महाराणा प्रताप वो योद्धा थे कि कभी इस तरह से नहीं लड़े। दुश्मन भी अगर सामने से आया तो उसको भी तलवार पकड़ाई। पता है महाराणा प्रताप जी कब पैदा हुए? जब कई लोगों के ईश्वर, कई लोगों के भगवान, कई लोगों के सूरमाओं ने जन्म भी नहीं लिया था, जब मेरे महाराणा प्रताप जी पैदा हुए थे। और सुनिए, उन लोगों की औकात ही नहीं कि वो महाराणा प्रताप जी का या गौरवशाली इतिहास का या हमारे सूरमाओं का, हमारे योद्धाओं का। और एक नहीं, अगर मैं राजपूताना इतिहास की बात करूं तो इतने सूरमा, इतने योद्धा, इतने महापुरुष, इतने भगवान, इतने मैं कहूं जिन लोगों की वजह से, जिन महापुरुषों की वजह से भगवान आज सुरक्षित है, वो थे महाराणा प्रताप जी। पता है महाराणा प्रताप जी कौन थे? ये जानने के लिए कालजा, और ये जानने के लिए वक्त, और ये जानने के लिए तुम्हारा रक्त कम पड़ जाएगा जो कह रहे थे महाराणा प्रताप और उनका इतिहास क्या था। वो थे महाराणा प्रताप। और एक और बात, इतिहास की बातें कुछ लोगों को शोभा नहीं देती करने। इतिहास कौन लिखते हैं पता है? इतिहास कौन बनाते हैं पता है? इतिहास बनाने के लिए और इतिहास लिखने के लिए गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, गर्दनें काटनी पड़ती हैं। तलवारों में और सलवारों में फर्क है। हम उस इतिहास से आते हैं कि तलवारें रखी हैं हम लोगों ने। क्षत्रिय जन्मजात तलवार लेकर पैदा होता है। आप इतिहास की बात करते हो। मेरा इतिहास कहता है और मेरा रक्त कहता है कि आप दूसरे के धर्म की, दूसरे की मां और बहन की और दूसरे के जाति का सम्मान करिए, पर कोई तुम्हारे गौरवशाली इतिहास को छेड़े, कोई तुम्हारी मर्यादा को भंग करे, कोई तुम्हारी इज्जत और आबरू पे बात करे, और कोई तुम्हारी मां को, बहन को या परिवार को या तुम्हारे उस ऐतिहासिक महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी करे, तो मुंह तोड़ जवाब दो अगर क्षत्रिय हो। और जवाब देने की अगर क्षमता ना रही हो तो नपुंसक हो, फिर क्षत्रिय हो ही नहीं सकते। वो मेरा गौरवशाली इतिहास कहता है।
एक बात और जाते जाते कहूंगी, हम सबका सम्मान करते हैं और सबके सम्मान का इतना सम्मान करते हैं, कोई विरोधी, कोई दुश्मन, कोई नीच से नीच टिप्पणी करने वाला व्यक्ति भी अगर हमारे सामने खड़ा हो तो उसको भी हाथ जोड़कर सत्कार करते हैं और कहते हैं क्या ये विराजिए, पधारिए, बैठिए। ये राजपूती मर्यादा कहती है, ये हमारा इतिहास कहता है, ये हमारी परंपराएं कहती है। हमारी माताओं ने जोहर किया, पता है, हमारी छत्राणियों ने किसी की दृष्टि पड़ने से पहले अपने स्वर्ण शरीर को भस्म कर दिया। वो हमारा इतिहास रहा। कल एक व्यक्ति बोल रहा था, उनको जानना चाहिए महाराणा प्रताप कौन है, हमारे अंदर है महाराणा प्रताप, उनकी संतान है। हमारे यहां भवानी की, दुर्गा की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि हमें कोई इस तरह की कामना है, हमारे लिए इसलिए की जाती है कि हम याद रखें हम वंशज किसके, हम याद रखें हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा क्या है, हम याद रखें कि हमने अपनी भक्ति और पूजा के लिए अपनी गर्दनें अपने भगवान को दे दी, अपने शरीर को भस्म कर दिया, हमने विरासतें दान कर दी, हमने दूसरों की भी कई बार परंपराएं, विरासत, इज्जत, मर्यादा, औरतों को बचाने के लिए युद्ध कर दिए। उस इतिहास की बात करती हूं मैं। है जवाब, स्वीकार नहीं की गुलामी, घास की रोटियां खाई, एक नहीं मयान में दो तलवारें रखी, सामने से दुश्मन आया तो अपनी तलवार दे दी। कमजोर पर वार नहीं किया कभी हमारे इतिहास के लोगों ने। आप महाराणा प्रताप उस हिंदुआ सूरज का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी बात, कई जन्म कम पड़ जाएंगे महाराणा प्रताप को जानने के लिए। फिर पृथ्वीराज चौहान की बात कर लीजिए ना, उन्होंने तब युद्ध कर दिया था जब कुछ लोगों के लोग पैदा ही नहीं हुए थे। पता है आपको? 1100 कर दिया था 77 में। कब थी 1177? कितने पन्ने पलटोगे? गूगल को वापस करते करते कहीं टाइम लग जाएंगे। क्षत्रिय का काम है दूसरे को सम्मान देना, क्षत्रिय का काम है रिस्पेक्ट देना। 11 साल को गद्दी बैठ गई। क्षत्रिय का काम है, एक जगह पढ़ा था मैंने, वो शैलेंद्र जी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं, हमने युद्ध किया, हमने युद्ध नहीं करेंगे तो कराएंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ाके हैं। लड़ना ही हमारा काम है, शांत बैठना काम थोड़ी है हमारा, लड़ना काम है। और जो कुल, जो क्षत्रिय, जो हिंदू, जो ऐतिहासिक लोग जब लड़ना बंद कर देंगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं। किस जोर पर हमने कब्जे लिए, किस जोर पर हमने विरासतें थाम के रखी, किस जोर पर हमने इतनी शादियां, इतने किले, इतनी विरासत, इतनी पहचान और ये नाम मिला। हाथ जोड़कर नहीं मिला, लड़कर मिला, युद्ध करके मिला। कि वीर गति को प्राप्त हो सकता है, पीठ दिखा के भाग नहीं सकता क्षत्रिय। लोग डायलॉग मारते हैं कहीं, या तो राज्य या वीरगति। बच्चों का खेल है क्या? वीरगति को प्राप्त होना बच्चों का खेल है क्या? कांटा लग जाए ना छोटा सा, या बच्चे का कोई चोट मार दे, मरने मारने को जाते हैं। लेकिन छत्राणियों का दिल, छत्राणियों की कुर्बानी, छत्राणियों का धैर्य, छत्राणियों का विश्वास, आपको पता है एक टाइम था, इतनी कम उम्र में शादी के बाद भी उन्होंने पूरा पूरा जीवन ऐसे निकाला। और ये कहते हैं राजपुताना या राजपुतानी या हमारा शौर्य, राजपूती कभी विधवा नहीं होती।
ये कहावत ऐसे नहीं मिली कि यूं लिख दिया किसी ने और मिल गई। इसके लिए ऐसा कार्य करना पड़ा। आज भी सतियों को पूजा जाता है। आज भी जितने भी परंपरागत गांव हैं राजपूतों के, उनमें सतियां बनी हुई हैं, क्योंकि छत्राणियां सती हुआ करती थी पति के साथ। ये तो आज मैं छोटा सा एक लाइव कर रही थी, किसी ने महाराणा प्रताप जी के विषय में बोला, कल बड़ा दुख हुआ मुझे। इसके साथ साथ एक अंत में एक उस आदमी को एक जवाब और देना चाहती हूँ। किसी को अच्छी लगे तो सुनना और शेयर करना। आप डरा उनको लेना जो डरते हो, जो कायर हो, जो नपुंसक हो, जिनको लड़ना नहीं आता हो, जिनको परिणाम पता ना हो, जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं, जिन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली, जिन्होंने पीछे से गुलामी स्वीकार कर ली, जिन्होंने समझौते कर लिए। ना हमारे खून में है, ना हमारे इतिहास में है, ना हमारी परंपराओं में है, और आज भी हम उसको कायम रखे हुए हैं। भोजन से लेके, वाणी से लेके, वस्त्र से लेके, कार्य से लेके और लड़ाई से लेके, सारी चीज कायम है हमारे पास। सारे नहीं मरे, सबने गुलामी स्वीकार नहीं की, सारे लोग मर्यादा नहीं भूले, सारे लोग अपनी विरासत खत्म नहीं की। आदमी को 24 घंटे में से एक वक्त याद रखना चाहिए कि मैं वंशज किसका हूं, मेरे नाम के पीछे सिंह लगा क्यों है, मेरा शौर्य कहता क्या है, मेरा स्वाभिमान क्या है। गरीब हो, अमीर हो, सिस्टम कुछ भी हो, परंपराओं की और इतिहास की पैरवाई करना तुम्हारा धर्म कहता है, और अपने धर्म को कायम रखना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तो ये तो थी महाराणा प्रताप जी के विषय में बात। दूसरी, डरना डराना तो छोड़िए आप, टाइम आएगा बता देंगे, कोई बात नहीं। तो ये मेरा आज का जो लाइव है, इसको शेयर करने का काम करना। और फिर से कहती हूँ, हमारी मर्यादाएं कितनी हैं, हम सम्मान करें। हमारे हिंदुआ सूरज कहते हैं हम अपने भगवानों की रक्षा करें। और हाँ, कल गाजियाबाद में एक पंचायत हुई थी। वो पंचायत तो नहीं हो उसकी, लेकिन उस पंचायत के बाद काफ़ी सारे लोगों के मुझे कॉल और मैसेज आ रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना। देखिए, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री जी, योगी जी, देश के प्रधानमंत्री जी शांति चाहते हैं इस देश में, अमन चाहते हैं इस देश में, भाईचारा चाहते हैं इस देश में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कानून व्यवस्थाएं बना कर रखना चाहते हैं। दूसरा, हरियाणा के अंदर 17 तारीख को सप्त समारोह है, उसमें वीआईपी, अति वीआईपी लोग पहुंचेंगे, उन सबको मेरी अति शुभकामनाएं। चौथा, हमारे यहाँ से जितने लोग विधायक बने हैं उनको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं, उनको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। अच्छा, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे कि जी आप सप्त समारोह में जाओगे क्या। ये तो 17 को तय करेंगे। सम्मान जहाँ होता है, साध्वी देवा ठाकुर वहाँ जाते हैं। बिना बुलाए तो हम राम के भी नहीं जावे। ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है। जय हिंद।